हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चामुंड राय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कवि एवं संगीतज्ञ था जो कविराज अथवा कवियों के शासक के उपनाम में प्रसन्नता का अनुभव करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ताराबाई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूला भाई देसाई ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रवर्तित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एशिया में। अगला प्रश्न है, निम्न अक्षांशों में से किसे आप हार्श अक्षांश से संबद्ध करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धौली गंगा और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए योग्य हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटे का मान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। अगला प्रश्न है, भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्णांधता। अगला प्रश्न है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेथेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, न्याय के साथ विकास भारत की पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से करों की आय का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय कर तथा उत्पाद शुल्क का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डैश के तहत शुरू की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फल। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? पहला है संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारणों से। दूसरा है कुल निर्गत के निर्धारण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रावण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पिंजौर में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 12 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम की। अगला प्रश्न है, यूनान की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एथेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इसका सही आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, माले डैश की राजधानी है? इसका सही आंसर है मालदीव। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।